जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। पहली बात तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। पिछली विला की वीडियो पे आपने 20,000 व्यूज़ देके हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हम जनरली फ्लोर्स अपने चैनल पे कवर करते रहते थे, लेकिन जब हमने देखा कि गुड़गांव में विला की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है तो हमारी टीम जुट गई आपके लिए गुड़गांव शहर में सबसे बेस्ट विलास ढूंढने के लिए। गुड़गांव के बारे में आप जो लोग जानते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि डीएलएफ फेज़ 1 से प्रीमियर कोई इलाका नहीं है। तो आज आप लोगों के लिए एक 400 गज पे बना हुआ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग 12 मीटर रोड पे स्थित पार्क फेसिंग विला मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये विला एक बड़े परिवार के लिए एक परफेक्ट घर है। इसमें 3 अलग अलग फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास एक बेडरूम, अपना ड्राइंग डाइनिंग एरिया, फैमिली लाउंज, किचन और पूजा स्पेस है। ऊपर वाले फ्लोर्स पे आपके पास 3 बहुत बड़े कमरे विद इलैबोरेट ड्रेसर्स एंड अ स्टोर है। तो 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, 3 बेडरूम सेकंड फ्लोर पे, ये हो गए 6 और 1 बेडरूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये 7 बेडरूम का विला आज आपके होश उड़ाने वाला है। ना मैं आपको इसकी आस्किंग प्राइस बताऊंगा और ना ही मैं आपको कमरों के साइजेस बताऊंगा। मैं ये घर सिर्फ एक इमोशन के साथ आपको दिखाऊंगा। ये मेरा करने का कारण ये है कि आप लोग हमें फ़ोन करें, कमेंट्स पे हमसे सवाल पूछें, सुपर्स, लाइक्स और थैंक्स भेज के हमारे से कनेक्ट करें। वीडियो पे बने हुए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि गुड़गांव में दिखने वाला छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। यहाँ फसाड रात को बहुत खूबसूरत लगता है। येल के स्मार्ट लॉक्स लगे हुए हैं। ये डोर फोन है जिसका कैमरा अंदर है। देयर इज स्मार्ट लॉकिंग फ्रॉम येल। ये आपका घर हो गया लॉक। अब जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं आपके पास 3 गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग है। बाहर जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पे भी 3-4 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं और पार्क फेसिंग होने की वजह से पार्किंग अबंडेंस में है। पार्किंग की आपको कमी नहीं पड़ेगी। इस तरफ एक छोटा सा लॉन बनाया हुआ है। छोटा सा लॉन इसलिए बनाया है क्योंकि सामने आपके एक बहुत बड़ा पार्क है एंड मेंटेनिंग ग्रास इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो दिस बिकम्स योर सिट आउट। यहाँ परिवारजनों के साथ सुबह उठिए, अपनी चाय कॉफ़ी पीजिए। सर्दी का समय आने वाला है। ब्यूटीफुल प्लेस टू सोक इन द सन। शाम को बॉनफायर्स कर सकते हैं, पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो दिस बिकम्स योर स्मोकिंग एरिया। अब चलते हैं आपके ड्राइंग और डाइनिंग रूम की तरफ। थोड़ी मेरी आवाज़ एको करेगी क्योंकि घर में अभी फर्नीचर नहीं है। ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। आराम से देखिए, इटालियन मार्बल, विक्टोरियन फिनिशेस ऑन द वॉल और खूब सारी स्पेस है। कुछ 40 फुट बाय 35 फुट का ये फर्स्ट स्पेस है। यहाँ पे आप इलैबोरेट सोफा सेटअप्स, सेटीज, कॉफ़ी टेबल्स लगा सकते हैं। जैसे आप अंदर की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे आप अपना 10 सीटर डाइनिंग टेबल विद एडिक्वेट स्पेस फॉर सर्विस, अपने कटलरी क्रॉकरी के लिए ड्रॉर्स और रैक्स, सब कुछ यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये सामान लगाने के बाद भी इतनी जगह है कि सर्विस आराम से हो सके। सीधे जाएंगे पाउडर रूम के अंदर। घर का डिज़ाइन और लेआउट कुछ इस प्रकार का है कि आपके लिए हर चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है। कूलर के सैनिटरी वेयर है,
छोटी छोटी डिटेल्स आपको देता रहूँगा। नॉर्सेस के स्विचेस हैं। अब ड्राइंग डाइनिंग एरिया से हम आ जाते हैं आपके फैमिली लाउंज की तरफ। फैमिली लाउंज कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपका टीवी पैनलिंग करी हुई है। आप यहाँ पे 80 इंच का टीवी लगाइए। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 8 अक्टूबर को इंडिया का पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में। अगर आप ये घर उससे पहले खरीद लेते हैं तो यहाँ बैठ के उस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली जो हैं, घर के अंदर फ्लोर्स पे जाने के लिए शिंडलर की एक 8 पैसेंजर लिफ्ट लगाई हुई है। ये आपका लॉबी एरिया बन जाता है। दिस लॉबी एरिया टेक्स यू टू योर अपर फ्लोर्स और साथ में एक फ्रंट एंट्रेंस तो है ही, एक साइड एंट्रेंस आपकी पार्किंग एली से है। वुडवर्क बहुत शानदार है। येल के लॉक्स हर जगह लगे हुए हैं। सिक्योरिटी पैनलिंग, कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। आपका डीवीआर यहाँ लगा हुआ है, कैमरे के पैनल्स यहाँ लगे हुए हैं। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। अब ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग डाइनिंग और फैमिली लाउंज के अलावा आता है एक पूजा रूम। पूजा रूम देखिए, सफ़ेद संगमरमर। यहाँ पे अपने इष्ट देवता को स्थापित करिए, घर वालों के साथ पूजन करिए। पितृपक्ष चल रहा है, अपने पूर्वजों की पूजा करें। नवरात्रि आने वाली है, दिवाली का समय आने वाला है। परफेक्ट पूजा स्पेस। मेरा तो मन कर रहा है आज मंगलवार है कि यहीं बजरंग बली को स्थापित करके उनकी आरती कर लूँ। किचन देखिए, शानदार किचन, आइलैंड, एडिक्वेट स्पेस टू वर्क। मतलब मैं जब अपना रेस्टोरेंट चलाता था आज से 4 साल पहले GK2 में, कर्मा किस्मत नाम का, तब मेरे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में मेरे पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था। मेरे मित्र हैं दीपांकर खोसला, 1 मिशेलिन स्टार, इंडिया यंगेस्ट मिशेलिन स्टार शेफ। उनका रेस्टोरेंट है 31 सुकुमवित पे, हवोमा नाम का। उनके पास इस साइज का किचन नहीं है। तो ये किचन बहुत एडिक्वेटली बिल्ट है। हफेल के अप्लायंसेज हैं। माइक्रोवेव ओवन ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। हॉब और चिमनी के लिए जगह दे रखी है। पैंट्री बनाई हुई है। मॉड्यूलर किचन है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं। मतलब एक बिल्डर जो काम करता है उससे एक नंबर ऊपर का काम किया हुआ है। हफेल के अप्लायंसेज यहाँ रखे हुए हैं। वेट एरिया, ड्राई एरिया सेपरेट है। ये हो गया आपका सिंक एरिया। बर्तन धोइए, सब्जियां धोइए, हाइजीन मेंटेन रखिए। पब्लिक एरियाज देख लिए, आइए अपना गेस्ट रूम देख लीजिए। इतना बड़ा गेस्ट रूम है कि गेस्ट का पूरा परिवार यहाँ रह सकता है। पैनलिंग हर जगह करी हुई है, एलिगेंट पैनलिंग है। कमरे का साइज रफली कुछ 300 स्क्वायर फुट है। और गाइज ये आपका गेस्ट रूम है। वार्डरोब्स के लिए एडिक्वेट स्पेस छोड़ी हुई है। यहाँ पे आप एक इलैबोरेट वार्डरोब सेटअप बना सकते हैं। और शानदार वॉशरूम, शानदार। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट, पूरा पत्थर का काम। कोलर के सैनिटरी वेयर और अप्लायंसेस, ब्यूटीफुल। मतलब एक पैसे की भी कंजूसी नहीं करी है। घर शानदार है, रहने लायक है। अब घरों में जनरली लोग क्या करते हैं, लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सेटबैक नहीं छोड़ते, जगह ज़्यादा कवर कर लेते हैं। लेकिन इस घर में वैसा कुछ नहीं किया हुआ है। प्रॉपर सेटबैक छोड़ा हुआ है ताकि कमरे के बाहर फॉर योर सर्विसेज यू हैव एडिक्वेट स्पेस। आपके सर्वेंट्स की मूवमेंट के लिए सर्वेंट क्वार्टर, क्योंकि आपका टेरेस पे है, पीछे एक और स्टेयरकेस दे रखा है जिससे आपके सर्वेंट्स इजीली इन एंड आउट कर सकें। और सर्वेंट ऊपर से जाएगा और आपके किचन के अंदर आएगा। कल को सपोजिटली आप छुट्टी पे जा रहे हैं और आप अपना घर लॉक करके जाना चाहते हैं तो हर कमरा लॉक हो सकता है। सर्वेंट के पास केवल किचन और अपने सर्वेंट रूम का एक्सेस रहेगा। फर्स्ट फ्लोर आपने देख लिया है। फर्स्ट फ्लोर बहुत शानदार है। ये घर रहने लायक चीज़ है। द पीपल हु आर लुकिंग फॉर बिगर स्पेसेस, अच्छी लोकेशन, बॉस A1 लोकेशन, टॉप स्पेस। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे मैं सीढ़ियों से क्यों जाऊं जब यहाँ शिंडलर की लिफ्ट लगी हुई है। तो आइए लिफ्ट से आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बहुत सारे बड़े घरों में मैंने क्या नोटिस किया है कि फ्लोर्स डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। एक फ्लोर पे रहने वाला दूसरे फ्लोर पे रहने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाता बिकॉज हर जगह लाउंज की स्पेस होती है। यहाँ पे जो आपका ड्राइंग डाइनिंग है वो नीचे, रसोई एक ही है, लेकिन हर फ्लोर पे एक छोटा सा लाउंज कॉर्नर एरिया डिजाइन है जहाँ से आप अगर एंटी सोशल हैं, परिवारजनों से नहीं मिलना जुलना चाहते तो यहाँ पे भी बैठ के अपना चिल फन कर सकते हैं। एक तो ये कॉर्नर हो गया और दूसरा कॉर्नर ये है।
आई एम एन एविड बुक रीडर। मैं महीने में 2 से 3 किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ। तो अगर मैं ये घर लेता, मैं यहाँ एक एल शेप सोफ़ा लगाता, बीच में कॉफ़ी टेबल रखता और अपनी बुक रीडिंग यहीं करता। अब हर फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया 3 बेडरूम्स हैं, तो चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। नहीं, बेडरूम से पहले मैं आपको एक यूटिलिटेरियन स्पेस दिखाना चाहता हूँ, जो कि है इसका स्टोर। बहुत लोग हमेशा हमसे बोलते हैं कि घर तो बना दिया, घर तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन स्टोरेज की जगह नहीं दी। इस घर में हर फ्लोर पे आपको एक सेपरेट स्टोरेज स्पेस मिलेगी, जहां पे आप अपने कपड़े, अपने सर्दियों के कपड़े, जो भी आपका सामान है, उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए बेडरूम, पहले बेडरूम की तरफ। 3 बेडरूम है हर फ्लोर पे, नेचुरल वेंटिलेशन, सनलाइट भरपूर है, लंबी खिड़की दे रखी है, तो ऐसा नहीं है कि कमरा दबा दबा फील होता है। अब कमरा दबा दबा फील होने के अलावा इस कमरे में जगह इतनी है बॉस कि मैं तो खोसा गया हूं इस कमरे में। यहां लगेगा आपका बिस्तर, किंग साइज बेड लगने के बाद एक सोफा, एक सेटी, एक टेबल, एक लैंप, एक रैक लगाने के बाद भी आपके पास 30 से 40 फुट की एडिशनल स्पेस है। स्टोरेज के लिए और ड्रेसर के लिए इस एरिया को डिमार्केट कर रखा है। आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, वैनिटी काउंटर लगा सकते हैं, शीशा लगा सकते हैं, ड्रॉर्स बना सकते हैं, रैक्स बना सकते हैं, कबर्ड्स बना सकते हैं। हर घर की, हर परिवार की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसीलिए कुछ कमरों में ये ऑप्शन कस्टमाइजेबल छोड़ा है। बाथरूम देख लीजिए, मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि मैं किसी होटल में आया हुआ हूँ, और बहुत बढ़िया काम किया है। एक्चुअली ये किसी बिल्डर ने नहीं बनाया, ये एक एंड यूज़र ने अपने रहने के लिए बनाया था। और इन द प्रोसेस ऑफ 2 years व्हेन दे वर मेकिंग दिस हाउस, उन्होंने अपने लिए छतरपुर में कुछ खरीद लिया। बड़े लोग हैं बॉस, पैसे की कमी नहीं है, तो आज अब ये घर सेल करना चाह रहे हैं। बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 इंटरकनेक्टिंग रूम्स हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो मियाँ बीवी इंटरकनेक्टिंग रूम्स अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मियाँ बीवी में कभी कभी लड़ाई झड़प हो जाती है, दूसरे कमरे में रहना पड़ता है। तो आपकी लड़ाई हुई, आप इस कमरे से निकले और अपने कमरे में चले गए। जस्ट किडिंग, इंटरकनेक्टिंग रूम्स हैं। अगेन टीवी पैनलिंग इज डन, और इतनी शानदार टीवी पैनलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। महेंद्र जी पास आके दिखाइए, ये पत्थर का काम है, तो पत्थर का इनले हो रखा है, ब्यूटीफुल ग्राउटिंग। इस पे एक 60 इंच का टीवी बहुत शानदार लगेगा। पीछे फिर आपका मार्बल इनले का काम हुआ है। बिस्तर लगेगा आपका इधर भी लगा सकते हैं। वैसे अगर मैं होता तो मैं बिस्तर यहाँ लगाता। किंग साइज बेड लगेगा, स्टोरेज के लिए स्पेसेस हैं। 3-350 स्क्वायर फुट का कमरा है। अब इस कमरे के साथ आपको बैल्कनी एक्सेस भी मिलता है। बैल्कनी एक्सेस देख लीजिए, अच्छी हवाएं चल रही हैं, पीछे ग्रीन वॉल कर रखा है। यहाँ से सर्वेंट के लिए कॉर्डन ऑफ है, ताकि सर्वेंट ना जा सके, लेकिन एक्सेस पूरा दिया हुआ है। 2 कमरे आपने देख लिए हैं, फैमिली लाउंज आपने देख लिया है। अब चलते हैं तीसरे कमरे की ओर। तीसरा कमरा लाजवाब होने के अलावा एक और उसके बारे में बड़ी खास चीज़ है। नंबर 1 कनेक्ट्स टू द फ्रंटल बैल्कनी। आपको सामने पार्क फेसिंग व्यूज आते हैं, लेकिन इस कमरे में बॉस इतनी स्टोरेज है कि मैं तो 3 जन्म के अपने कपड़े यहाँ पे आराम से रख सकता हूँ। टीवी की पैनलिंग हुई है टेकवुड में। यहाँ लगेगा आपका बिस्तर, सर के ऊपर एयर कंडीशनिंग, अगेन नेचुरल सनलाइट, वेंटिलेशन भरपूर है। अब यहाँ की स्टोरेज देखो बॉस, मतलब जनाब कमाल है। ऐसी वार्डरोब भरने के लिए कम से कम आपको 101 जोड़ी कपड़े के लगेंगे, उसमें भी शायद कबर्ड्स भर ना पाए। कबर्ड से काम शानदार हुआ है। लॉन्ग हैंगर्स के लिए रैक्स हैं, ड्रॉर्स हैं। आप अपना सामान जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सजा के रख सकते हैं। प्रोफाइल लाइटिंग, पैनल लाइटिंग अंदर हुई है। जैसे ही आप कबर्ड खोलते हैं आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शीशा लगा सकते हैं बाहर। दिस बिकम्स योर वैनिटी एरिया एज वेल। और फिर आता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम सिंपल, यूनिक, क्लासी, रेन शावर लगा हुआ है। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट हैं। कूलर का सैनिटरी वेयर है, एक नंबर काम है। अब ये बेडरूम, हर फ्लोर में जो सामने वाला बेडरूम है उसकी ये खासियत है बॉस, हरियाली ही हरियाली। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, 100% वास्तु कंप्लायंट है और पार्क फेसिंग है। मतलब जो लोग वास्तु के बहुत पर्टिकुलर होते हैं, ये एक वास्तु कंप्लायंट
बहुत शानदार घर है। आप स्पेस चेक करिए, आप लेआउट चेक करिए, इस घर में मुझे किसी चीज़ की कमी दिखाई नहीं पड़ती है। सेकंड फ्लोर, आप फर्स्ट फ्लोर आप देख चुके हैं, सेकंड फ्लोर देखने के लिए बेकरार हैं। फिर से मैं घुसूंगा इस लिफ्ट के अंदर और मिलूंगा आपको सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर आइडेंटिकल लेआउट है, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 7 बेडरूम्स। ये स्टोरेज की स्पेस अभी करंटली लॉक्ड है, बट जैसे नीचे आपको स्टोरेज की स्पेस दिखी थी, सेम स्टोरेज की स्पेस यहाँ दे रखी है और नीचे डबल हाइट का इफेक्ट दिया हुआ था। यहाँ इन एडिशन टू दैट एक और स्टोरेज की स्पेस दे रखी है। सामान लाते लाते थक जाओगे, रखने के लिए कबर्ड खत्म नहीं होगी बॉस। डोर सेट के सारे हैंडल्स लगाए हुए हैं, तो रिहायशी तरीके से घर बनाया है जैसे खुद को रहना हो। लास्ट बेडरूम आपको ये वाला दिखाया था, अब फिर से आपको इस बेडरूम में ले आया हूँ। थोड़ा चेंज क्या है, सेकंड फ्लोर पे एक एडिशनल ड्रेसर दे रखा है, वार्डरोब्स के लिए जगह दे रखी है। यहाँ पे आपका ड्रेसर, वार्डरोब एरिया और बाथरूम कंबाइंड है। नज़ारे वही हैं, पार्क वही हैं, व्यू ऊपर हो गया है, वेंटेज पॉइंट हायर है, तो थोड़ा सा और खूबसूरत लगेगा। DLF फेज 1 के A ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप गुड़गांव में एक नया बना हुआ विला देखना चाह रहे थे जो कि आपको YouTube पे या बाकी ब्रोकर्स नहीं दिखा पा रहे, तो गाइस, चेतन कौशल एंड रियलिटर्स नेक्स्ट डोर विल ब्रिंग टू यू व्हाटएवर दैट देयर इज मिसिंग। और जो भी आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स है, हम रोजमर्रा आपके लिए ढूंढने में लगे हुए हैं। ये बाथरूम है, ब्लूइश और ग्रे फील दे रखी है इसको, हल्का सा पिंक वेलवेटी काम किया हुआ है यहाँ पैनलिंग का। आई एम अज्यूमिंग कि जो इस कमरे में रहने वाली मोहतरमा थी उनको ये वेलवेटी पिंक कलर, पर्पल कलर अच्छा लगता होगा। सॉरी, सम गाइज ऑल्सो लाइक पिंक, आई एम अ ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ गाय, सो आई लाइक डार्कर कलर्स। ये जो एरिया टाइलिंग का आप देख रहे हैं, ये आपकी वार्डरोब के लिए छोड़ा हुआ है, तो यहाँ आप अपने हिसाब से वार्डरोब कस्टमाइज करा सकते हैं। अगर रेट पे नेगोशिएशन नहीं करेंगे मालिक ज़्यादा, तो वार्डरोब मैं ही लगवा के दे दूंगा। लेकिन तेल तिलों से निकलता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो अगर वार्डरोब्स अपने हिसाब से चाहिए तो स्काई इज द लिमिट। अगेन, यहाँ पे आप सोफाज लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं, पीछे आपके पास जगह है। तो हर फ्लोर इज इक्विप्ड टू बी अ हाउसिंग यूनिट इन इटसेल्फ। बेडरूम नंबर 2 आ जाइए। फिर से बहुत बड़ा कमरा, कमरे में भौकाल, यहाँ क्रिकेट की नाइट प्रैक्टिस हो सकती है। मतलब अगर विराट कोहली जी इस घर में रहते तो वहाँ से बॉलिंग कराती है अनुष्का जी और यहाँ कोहली साहब टुक टुक कर रहे होते कोविड के टाइम पे। जैसे उनकी एक वीडियो भी आई थी जिसमें अनुष्का जी बोलते हैं, अरे कोहली चौका मार। कमिंग बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट फ्लोर पे ये कमरा इंटरकनेक्टेड था, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको बाहर से आना पड़ेगा। वॉशरूम देख लीजिए, पूरे घर में गाइस, पूरे घर में इटालियन मार्बल लगा हुआ है। कहीं वुडन फ्लोरिंग, विट्रिफाइड टाइल्स का काम नहीं है। ये घर एक एंड यूजर ने अपने लिए बनाया था, तो उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है कि कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं हो रही है। और फिर आ जाते हैं तीसरे कमरे पे। ये तीसरा कमरा बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। पैनलिंग हो रखी है। यहाँ आएगा आपका बिस्तर, सामने लगेगा आपका टेलीविजन, पूरी पैनलिंग और सब कुछ हो रखा है। तो जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। सिमिलर बैल्कनी एक्सेस। इसका बाथरूम देखिएगा, इस जो काउंटर पे सफ़ेद संगमरमर का काम हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई रियली लव दिस स्टोन। मतलब ये स्टोन मेरे हिसाब से निखार के लाता है आपके हर एक कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे भी आप सफ़ेद संगमरमर लगाते हैं। कोलर के सैनिटरी वेयर देख लीजिए, क्लासी लगाया हुआ है। और ये जगह जहाँ पे टाइलिंग हुई हुई है आपकी वार्डरोब्स के लिए है। टेरेस पे आपके पास सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और एक एडिशनल एरिया है जिस पे आप पार्टी कर सकते हैं। अभी वहाँ बार वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। घर आपने पूरा देख लिया है मेरी बदसूरत शक्ल के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेल आइकन की घंटी दबाएं। जो भी होम बायर हों उनके साथ वीडियो शेयर करें। अ क्विक रिकैप ऑफ दिस लवली प्रॉपर्टी। Based in DLF Phase 1, built on a 402 square yard northeast facing, park facing plot. This one is an independent villa with 7 bedrooms, about 9 washrooms, an adequate
लार्ज किचन, अ पूजा स्पेस, अ फैमिली लाउंज। ड्वेलिंग यूनिट कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग रूम, किचन और पूजा स्पेस है। आपके फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं और सेकंड फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं। छत पे आपके सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और यूटिलिटी एरिया है। अगर आपको ये घर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्राइसिंग के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, फ्लोर प्लान के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। दिस इज़ योर फेवरेट रियलिटर चेतन कौशल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंड आज आपको जाते जाते एक बात समझाना चाहूँगा। रियल एस्टेट बॉस कभी भी खरीदने जाते हैं और आपको सामने पार्क दिखता है तो उस लोकेशन को PLC प्लॉट बोलते हैं, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस वाला प्लॉट। आप वास्तु कंप्लायंट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट दिखता है तो आपको PLC चार्जेस लगते हैं। PLC ही PLC है। इस घर के बारे में 3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहली इसकी लोकेशन, नंबर 2 इसका लेआउट और नंबर 3 इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं। दिस हाउस इज़ अ बायर्स डिलाइट एंड अ मस्ट बाय। दिस इज चेतन कौशल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।